दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन लगातार जारी है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मेला प्रशासन ने एक नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद को थमाया है और उनसे पूछा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए, कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे हुए? आपने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे घोषित कर दिया? यानी कि अब अविमुक्तेश्वरानंद के उनके वजूद पर, उनके अस्तित्व पर ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सवाल खड़ा कर दिया है। और इससे पहले भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य जी के साथ यह दुर्व्यवहार सनातन धर्म का अपमान है। यदि भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो सामान्य जनमानस के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। और जब कुछ संत सरकार की मदद से भोगविलास की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका ऐसे समय में उनके द्वारा चुप्पी साध लेना या फोन बंद कर लेना स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, और इन सीसीटीवी फुटेज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का काफिला बैरिकेड को तोड़ते हुए दिखाई देता है। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां तक कहा कि उनके साधु संतों को, समर्थकों को पीटा है पुलिस ने, जबकि वहां पर लाखों श्रद्धालु पहले से मौजूद थे। दावा है कि इसी वजह से पुलिस ने काफिले को रोका। लेकिन इस बीच जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दरवाजे अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बंद कर लिए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे बात की। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस द्वारा संगम में स्नान करने से कथित तौर पर रोकने और उनके कुछ समर्थकों की पिटाई की घटना की निंदा करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार बहुत ही ज्यादा अक्षम्य है। और उन्होंने कहा कि यह घोर निंदनीय है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा भी, और इस परंपरा में गत वर्ष भी इस प्रकार सरकार द्वारा विघ्न डाला गया। यह बात अखिलेश यादव ने कही। और अखिलेश यादव ने कहा कि प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में ही क्यों हो रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। यह बात अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने वाराणसी और मणिकर्णिका घाट पर हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष की आलोचना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकारी बीजेपी शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? जो लगातार कहा जा रहा है कि एआई की तस्वीरें लोग पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अब एफआईआर तक दर्ज कर ले रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि विपक्ष मणिकर्णिका घाट पर हो रहे मरम्मत कार्य को गलत तरीके से पेश करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है, एआई की बनी तस्वीरों का, एआई के बने वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की और कहा कि बीजेपी सरकार लापरवाह और संवेदनहीन है। और उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थकों को संगम में जाने से कथित तौर पर रोके जाने और विरोध करने पर कुछ समर्थकों की पिटाई किए जाने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक जो माघ मेला के हैं, नीरज पांडे, वो ये बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना किसी अनुमति के 200-250 समर्थकों के साथ पुल नंबर 2 का अवरोधक तोड़कर स्नान घाट की तरफ प्रवेश किया। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें बताया गया था कि श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है, इसके बावजूद वो नहीं माने और रोकने पर वो स्नान किए बगैर वापस चले गए। वहीं शंकराचार्य के जो मीडिया प्रभारी हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है, जो शैलेंद्र योगीराज हैं, कि इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को प्रशासन ने जानबूझकर स्नान करने से रोका और यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी। और अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दावा किया गया कि शंकराचार्य के समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से संगम नोस की तरफ स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन षड्यंत्र के तहत प्रशासन के लोगों ने समर्थकों को धक्का दिया, संतों को बर्बरतापूर्वक पीटा। इस बीच अखिलेश यादव ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की। फोन पर यह बातचीत हुई और फोन पर हुई इस बातचीत में अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी समस्याओं को पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखा और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चिंता जताई और इसकी निंदा की और सरकार को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन सवाल यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यूं आमने सामने आकर क्यों खड़ी हो गई है? आखिर क्या वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और उनको लगातार अपमानित करने की कोशिश हो रही है?